हम लोग जो है प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे थे और उसके कुछ सवालों को हम लोग ने किया था। अब उसके आगे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग आगे की शुरुआत करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न है, किसी वस्तु को ₹7200 में बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य पर 36.66% की हानि होती है। क्रय मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब देखिए इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल दिया है। इसमें देखिए, इसमें जो पहले गणना कर रहा है वो विक्रय मूल्य पर गणना की गई है। उसके बाद इस सवाल में जो हमसे पूछा गया है वो किस पर पूछा गया है, क्रय मूल्य पर पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि हमारा जो पहला दिया है वो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय मूल्य हमारा 7200 रुपये दिया हुआ है। और जब उसने 7200 रुपये में बेचा तो उसको क्या हुई, हानि हुई। कितने की हुई, 36.66% की क्या हुई, हानि हुई। लेकिन जो ये हानि की गणना हुई है वो किस पर हुई है, विक्रय मूल्य पर हुई है। और फिर हमसे कह रहा है कि अब वो नया एसपी बताइए कि जब हम उसको बेचें तो हमें हानि के बजाय अब क्या हो जाए, लाभ हो जाए। और लाभ कितने का हो जाए, 25% का लाभ हो जाए। तो वो हमारा नया विक्रय मूल्य बताइए क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। पहले यहाँ से हम जो है अपना क्या निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। क्योंकि इसकी गणना जो है विक्रय मूल्य पर हुई है तो यहाँ से जरा इसका फ्रैक्शन निकालते हैं। तो 36.66% की क्या हुई है, हमें हानि हुई है। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के क्या करते हैं, इसको हम तोड़ लेते हैं। तो किसमें तोड़ते हैं, 20% और प्लस 16.66% में हमने तोड़ लिया। इसको तोड़ना क्या, देखो दोस्तों फायदा क्या हो कि 20% की वैल्यू पता है, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। और 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6। अब ये आसानी से इसको हम जोड़ सकते हैं। इसको अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, को प्राइम है। अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30। यहाँ पर ये 6 चला जाएगा 6 और यहाँ पर ये 5 चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 6 और 5 11 और 11/30। अब देखिए क्योंकि इस सवाल में जो ये गणना हुई है हानि की वो किस पर हुई है, विक्रय मूल्य पर हुई है। तो ये हमारा नीचे क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। और ये हमारा ये क्या है, हमारी हानि है। तो एसपी जो दे रखा है वो एसपी हमारा आ गया कितना, एसपी हमारा आ गया 30 यूनिट और हानि हमारी 11 है। तो हमारा जो सीपी होगा जब हानि होती है तो क्या होता है, सीपी हमारा एसपी से ज्यादा होगा। कितना ज्यादा होगा, 11 रुपए ज्यादा होगा। तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस 11 यानी कि 41 यूनिट हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। सवाल में दे रखा है कितना, सीपी हमारा कितना, एसपी कितना दे रखा है, 7200 रुपए। और यहाँ पर कितना है, 30। तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 7200 रुपए। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू हो जाएगी 7200/30। अब इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, अब इसे काटेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर एक बच गया, ये कितना हो जाएगा 12, 3 चौके 12, यहाँ से कैंसिल हो गया 0, यानी कि 240। यानी कि एक की वैल्यू 240 है। तो ये बताइए हमारा सीपी क्या होगा, सीपी कितना है 41। तो अगर एक की वैल्यू 240 है तो 41 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 240 गुणे कितना आ गया 41। अब देखिए इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो यहाँ पर आ जाएगा। 24 सेकंड में कितना होता है, 24 के यहाँ पर 4 आ गया, कितना 2 बचा। 24 चौको 96, 96 और 2 कितना हो गया 98। यानी कि हमारा जो सीपी होगा यानी कि इस वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना होगा, 9840 रुपए। अब हमें इसको ऐसे बेचना है कि हमें कितना लाभ हो, 25% का लाभ हो। तो यानी कि जो हमारा नया, यानी कि जो हमारा न्यू एसपी होगा वो कितना होगा, जो हमारा सीपी आया उसका कितना होगा, 125% होगा। तो सीपी कितना दे रखा है, 9840। इसका हम क्या निकालेंगे, 125%, क्योंकि लाभ हुआ है तो क्या होता है 100% में जुड़ जाता है, हानि होती तो 100% में घट जाता। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 100, ये बटा कितना हो जाएगा 100, 25 पंचे और ये 25 चौके 100। अब देखिए 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, यहाँ पे कितना हो गया, एक बचा, 18 हो गया, 4 चौके 16, फिर 4 छम 24 और ये 0, यानी कितना, यहाँ पे कितना हो गया 2460 गुणे कितना हो गया 5। इसको करेंगे तो 0, 5 छका 30 के 3, 5 चौके 20 और 3 कितना हो गया 23, ये चला गया, 5 दूनी 10 और 2 कितना हो गया 12। यानी कि हमारा जो नया एसपी निकल के आया है वो कितना है, 12300। यानी कि जब हम 7200 रुपए में बेच रहे थे तो हमें विक्रय मूल्य पर हानि 36.66% थी। अब हमारा जो नया विक्रय मूल्य है, जब हमें 25% लाभ प्राप्त करना है तो हमारा जो नया विक्रय मूल्य होगा वो 12300 रुपए होगा। चलिए नेक्स्ट
नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल था ये। नेक्स्ट सवाल है, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए 72 वस्तुओं को बेचने पर, यानी कि हमने जो है कितनी वस्तुएं बेची हैं, 72 वस्तुएं बेची हमारे पास, यानी कितनी वस्तु है, 72 वस्तुएं हैं, 72 वस्तु है। जिसको जब हमने बेचा तो हमें क्या हुआ, हानि हुई, और हमें जो हानि हुई है वो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर की हानि हुई, यानी कि जो हमें हानि हुई है वो 9 इंटू क्या हुआ है, एसपी, यानी कि 9 एसपी के बराबर हमें क्या हुई है, हानि हुई है। ठीक, और 72 वस्तुओं को हमने बेचा है। अब देखिए यहाँ पर हानि हमारे एसपी पर है, तो हम क्या मान लेते हैं कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य, या क्या होता है, एसपी कितना है, 1 रुपया। अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है तो ये बताइए 72 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा भाई, कितना हो जाएगा, 72 गुणे 1, यानी कितना हो जाएगा, 72 रुपए। ठीक, अब ये बताइए हमें 9 वस्तु की हानि हुई है, तो ये बताइए अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है 1 रुपया, तो 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा, 9 रुपया। यानी कि हमें जो हानि हुई है कितने की हुई है, 9 रुपए की हुई है। और ये 72 रुपए में ये 72 वस्तुओं को हमने बेचा है, तो ये कितने, ये क्या आ गया है, ये हमारा एसपी आ गया 72 वस्तुओं का। ठीक, आइए बताइए अगर हमें सीपी निकालना है तो सीपी कितना होगा भाई, 9 रुपए की हानि हुई है, 72 रुपए में 72 वस्तुएं बेची है, तो हमें 9 रुपए की हानि हुई है। इसका मतलब कि हमारा जो क्रय मूल्य होगा या सीपी होगा वो 9 रुपया क्या होगा, इससे ज्यादा होगा। तो यानी कि 72 प्लस 9, 72 9 कितना हो गया, 81 रुपए। यानी कि 72 वस्तुओं का जो हमारा क्रय मूल्य है वो कितना है, 81 रुपए है। अब हमें क्या निकालना है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, सीपी कितना दे रखा है, 81, और हमें हानि कितनी की हुई है, 9 की। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा और परसेंट का साइन, तो 9 1 9 9 9 9 81, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, तो 9 1 9 9 9 1 9 9, यानी 11 से ही 1/9% की हमें क्या हुई है, हानि हुई है। हरी बात सवाल समझ में? चलिए इसी तरीके का अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसी तरीके का अगला सवाल, देखिए हमें क्या करना है, जब हमें हानि जिस पे दी हुई है हमें उसी को मान लेना है, या लाभ होता जो दिया होता, अगर विक्रय मूल्य पर लाभ दिया होता तो हम क्या मान लेते, विक्रय मूल्य मान लेते कि विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, या एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए अगला सवाल बोल रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अभी क्या होता है, 72 वस्तुओं को, जब पिछला सवाल था 72 वस्तुओं को जब हम बेच रहे थे तो हमें क्या हो रहा था, हमें 9 वस्तुओं के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही थी। अब की क्या हो रहा है, हमें लाभ हो रहा है, और जो लाभ हो रहा है वो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य यानी एसपी के बराबर क्या हो रहा है, यानी 9 एसपी के बराबर हमें क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। अब देखिए चूंकि लाभ जो है एसपी पे दिया गया, तो हम क्या मान लेते हैं कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी कितना है, 1 रुपया है। तो ये बताइए 72 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा, 72 रुपए होगा। यानी कि हमने जो 72 वस्तु बेची थी उसका हमें क्या मिल गया है, एसपी मिल गया है। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, सीपी चाहिए। अब ये देखिए जब हमने इन 72 वस्तुओं को 72 रुपए में बेचा तो हमें क्या हो गया, 9, यानी हमें अब कितना, 9 इंटू 1, एक वस्तु का कितना है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 9 का कितना हो जाएगा, 9, यानी कि 9 रुपए के बराबर हमें क्या हो गया है, लाभ हुआ है। यानी 72 रुपए में बेचा तो हमें 9 रुपए का लाभ हो गया, यानी कि जो हमारा सीपी होगा वो क्या होगा, 72 रुपए से कम होगा। कितना कम होगा, 9 रुपए कम होगा, यानी क्या हो जाएगा हमारा एसपी माइनस जो भी लाभ निकला है। तो एसपी कितना है हमारा, 72 माइनस 9,
कितना आ गया 63 रुपए। यानी कि हमारा 72 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है 63 रुपए है। अब हमसे पूछा है कि लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, हमें कितने का लाभ हुआ है 9 रुपए का, और किस पर हुआ है 63 रुपए का। परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा परसेंट का साइन, 9 के नम 9, 9 सती कितना हो गया 63, ये कितना हो गया 100 बटे कितना 7% करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 एक नम 7, या कह सकते हैं 1/7 की वैल्यू कितनी होती है 14 से ही 2/7, या 7 एक नम 7, 7 चौके 28, 14 से ही 2/7%। यानी कि जो हमारा लाभ हुआ है वो हमारा कितना हुआ है 14 से ही 2/7%। ठीक, देखिए हमको करना क्या है कि जब भी अगर हमारे यहाँ दिया होता कि विक्रय मूल्य पर यहाँ पर अगर एसपी की जगह सीपी दिया होता तो हम क्या मानते यहाँ पर सीपी मान लेते। अब चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल दे रखा है 13 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के समान लाभ प्राप्त होता है। तो देखिए 13 मीटर कपड़ा बेचने पर, यानी कि हमने जो अब की बेचा है वो 13 मीटर कपड़ा बेचा है, और जब हमने 13 मीटर कपड़ा बेचा है तो हमें क्या हुआ है लाभ हुआ है। और कितना लाभ हुआ है 11 मीटर कपड़े को जितने में बेचा जाता है, यानी 11 मीटर कपड़े का जो विक्रय मूल्य होता है, 11 मीटर कपड़े का जो विक्रय मूल्य होता है उसके बराबर हमें क्या हुआ है लाभ हुआ है। अब देखिए फिर मान लेते हैं कि 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य यानी कि एसपी कितना है 1 रुपया है। तो ये बताइए तो 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 11 इंटू 1, यानी कितना हो जाएगा 11 रुपया। ठीक, तो ये बताइए भाई 33 मीटर कपड़े को हमने बेचा है तो 33 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 33 गुणे 1, यानी कितना हो जाएगा 33 रुपया। ठीक, तो ये हमारा क्या हो गया एसपी हो गया। हमें क्या चाहिए सीपी चाहिए, तो सीपी हमें लाभ हुआ है कितने का 11 का, तो क्या हो जाएगा एसपी माइनस कितना हो जाएगा लाभ। अब देखिए ये इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है सीपी माइनस एसपी माइनस लाभ, तो एसपी हमारा कितना है 33 माइनस 11 का लाभ हुआ है, तो हमारा कितना आ गया 22 रुपए हमारा क्या होगा सीपी होगा। हमें क्या चाहिए लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत की वैल्यू कितनी हो जाएगी सीपी हमारा कितना है 22, और कितने का लाभ हुआ है 11 का। परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा परसेंट का साइन, 11 का नाम 11, 11 दूना 22, फिर 2 से करेंगे 2 पंचे 10, यानी कितना 50%। यानी कि जब हमने 33 मीटर कपड़ा बेचा तो हमें कितने का लाभ हुआ है 50% का लाभ हुआ है। देखिए अब इसको आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, देखिए कैसे कर सकते हैं डायरेक्ट। अब देखिए इसको देखिए डायरेक्ट आप लोग को अगर देखिए इसको डायरेक्ट भी लोग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कि देखिए हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। देखिए हमें क्या निकालना है लाभ प्रतिशत निकालना है। आइए बताइए 11 का एक यूनिट की वैल्यू 1 रुपए होगी। आप ऐसे सोचिए एक मीटर कपड़े की वैल्यू विक्रय मूल्य की कितना होगा 1 रुपया होगा, तो 11 का 11 हुआ, हमें 11 रुपए का लाभ हुआ है और हमने 33 रुपए में बेचा है। तो इसका मतलब जो हमारा सीपी होगा वो 33 में से 11 चला जाएगा, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 22, और ये कितना हो जाएगा 11%। निकालने के लिए 100 से गुणा, देखिए 11 के नाम 11, 11 दूना 22, इसको करेंगे तो 2 50, यानी कितना हो जाएगा 50%। देखिए बहुत आराम से कर सकते हैं कि हमारा जब लाभ हो रहा है तो हम क्या करेंगे जो हमारा विक्रय मूल्य होगा उसमें से उतना घटा के हमारा क्या आ जाएगा वो क्रय मूल्य आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दिया है 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। चलिए अभी तक जो गणना हो रही थी
वो क्या हो रहा था, 9 वस्तुओं या किसी वस्तु के उसके विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा था या हानि हो रही थी। अब जो इसमें दिया सवाल में 72 वस्तुओं को बेचने पर, यानी अभी भी वस्तु कितनी हमारे पास 72 वस्तु है, और हमने जब अब इसको बेचा है तो हमें लाभ हुआ है, लाभ हुआ है, लाभ हुआ है। और कितने का लाभ हुआ है, 9 वस्तुओं के सीपी या क्या कहें विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य के बराबर लाभ है। तो हम मान लेते हैं कि ये बताइए कि एक वस्तु का, देखिए सीपी पे हमें दे रखा था, हम सीपी मान लेते हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी 1 रुपया है। कितना है, 1 रुपया। तो 9 वस्तुओं का 9 वस्तुओं का सीपी कितना होगा, 9 वस्तुओं का मूल्य कितना हो जाएगा, 9 इंटू 1 यानी कितना हो जाएगा, 9 रुपया हो जाएगा। ठीक, आइए बताइए 72 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया है तो 72 कितना हो जाएगा, 72 रुपया। यानी कि ये हमारा क्या आ गया, सीपी आ गया। हमारी बात समझ में। अब हम निकाले, भाई देखिए सीपी आ गया, हमें एसपी निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो भी लाभ या हानि प्रतिशत निकलता है वो किस पे निकलता है, सीपी पर। सीपी जबकि कितना आ गया है, 72, और कितने का लाभ हुआ है, 9 का। परसेंट निकालने के लिए क्या कर देंगे, 100 से गुणा, परसेंट का साइन, 9 एक 9, 9 8 72। अब देखिए करेंगे तो 4 दूनी 8, और ये कितना बढ़ जाएगा, 25, कितना आ जाएगा, 25 बटे कितना 2, यहाँ पे परसेंट 25 बटे 2 का मतलब कितना होता है, 12.5%। यानी कि यहाँ पर हमें कितने परसेंट का लाभ हुआ, 12.5%। देखिए एसपी निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमें जो भी लाभ या हानि की गणना होती है वो हमारी किस पे होती है, सीपी। और सीपी आराम से यहाँ पर हमारा आराम से निकल गया है। ठीक, देखिए हमें यहाँ पर वही चीज माननी है जो यहाँ पर, जिस पर हमारी गणना हो रही है। ठीक, अब देखिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए अगला सवाल है, 72 वस्तुओं को फिर बेचा गया, 72 वस्तुओं को बेचा गया और उसको अब की हानि हो गई। और हानि कितने की हुई, हानि जो हुई है वो 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर की हानि हुई है। तो यानी कि जो हमारी हानि है भाई, हानि है वो 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य या क्या कहें सीपी के बराबर की हानि हुई है। देखिए फिर इसको ऐसे कर लेते हैं कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, तो एक वस्तु का जो क्रय मूल्य है यानी कि सीपी हम मान लेते हैं कितना है, 1 रुपया है। तो ये बताइए भाई 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 9 रुपया। तो यानी कि हानि हमारी कितनी आ गई, 9 गुणे 1 यानी कितने की, 9 रुपए की भाई हमें हुई है हानि। ये बताइए एक वस्तु का क्रय मूल्य अगर 1 रुपया है तो 72 वस्तु का कितना हो जाएगा, 72 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 72 गुणे 1 यानी कि कितना, 72 रुपए। अब देखिए यहाँ पर भी एसपी निकालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हानि प्रतिशत निकालना है, और हानि या लाभ की गणना वो हमेशा किस पे होती है, जब तक सवाल में ना कहा जाए कि विक्रय मूल्य पर गणना कीजिए, तो तब तक हमेशा किस पे, क्रय मूल्य पर ही गणना होती है। हमारा जो सीपी दे रखा है वो कितना, 72 वस्तुओं का 72 दे रखा है, और कितने का हानि हुई है, 9 की। परसेंट निकालने के लिए कितना करेंगे भाई, 100 से गुणा, परसेंट का साइन, 9 का 9, 9 9 8 कितना हो गया, 72। अब देखिए पिछले सवाल में 100/8% था, यहाँ भी आ जाएगा, ये 100/8% पर कितनी हो जाएगी, 12.5% की हानि उसे हुई है। चलिए इसी तरीका का एक सवाल और देखते हैं। एक विक्रेता 5 संतरे बेचकर, एक विक्रेता 5 संतरे बेचकर 2 संतरे के क्रय मूल्य का नुकसान उठाता है, हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। अब देखिए अब की बार हमारे पास कितने हैं, 5 संतरे। 5 संतरे को जब उसने बेचा तो उसको क्या हो गई, हानि हो गई। और जो हानि हुई है वो
दो संतरे के क्रय मूल्य, जो दो संतरे का क्रय मूल्य है उसके बराबर उसकी हानि हो गई है, या दो संतरे इंटू क्रय मूल्य, जो भी एक संतरे का क्रय मूल्य उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लेते हैं एक संतरे का क्रय मूल्य यानी कि सीपी 1 रुपया है, तो ये बताइए दो संतरे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2 गुणे 1 यानी कितना हो जाएगा 2 रुपया। ठीक, अब सीपी निकालते तो 5 संतरे का कितना हो जाएगा, 5 संतरे का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5 रुपया। ये हमारा क्या आ गया, सीपी आ गया। हानि निकाल, अब देखिए इसमें भी इसमें निकालने की कोई जरूरत नहीं है। हानि प्रतिशत कितना, हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा, क्रय मूल्य हमारा कितना है 5, कितने की हानि हुई है 2 की, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, परसेंट का साइन, 5 दूनी 10, 20 दूना 40% की हमें क्या हुई है, हानि हुई है। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही सवाल। अगला सवाल है 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। 16 वस्तुओं का, 16 को जो 16 वस्तुओं का, अगर लिखना चाहे तो वैल्यू लिख सकते हैं, 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य यानी 16 का क्रय मूल्य बराबर है 14 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। ठीक, अब देखिए का मतलब क्या होता है भाई, मल्टीप्लाई, तो का को हमने यहाँ करके मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ का से हटा के देखिए हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए कट रहा है 2 से, तो 2 अठे 16, 2 सत्ते कितना हो गया 14, यानी कि अब देखिए 8 इंटू क्रय मूल्य बराबर 7 इंटू विक्रय मूल्य। अब देखिए जब भी बराबर का साइन हो तो जो क्रय मूल्य होता है वो क्रय मूल्य जो इसके सामने जो संख्या लिखी हो और विक्रय मूल्य जो उसके सामने संख्या लिखी हो, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या क्या करेंगे इसको अगर कैंची गुणा करेंगे तो क्रय मूल्य के नीचे क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य, और 7 के नीचे 8 आ जाएगा। यहाँ से कर सकते हैं, यानी कि यहाँ से अगर आ जाए तो यानी क्रय मूल्य की जो वैल्यू है वो क्रय मूल्य बराबर कितना आ गया है 7, और विक्रय मूल्य बराबर कितना आ गया है 8। अगर देखिए यहाँ नहीं समझ पा रहे हैं तो 8 इंटू क्रय मूल्य बराबर 7 इंटू क्रय मूल्य। अब कैंची गुणा अगर करेंगे तो क्रय मूल्य यहाँ दीजिए, यानी कि जो ये वेरिएबल है इसको नीचे चले आइए, तो कितना हो जाएगा क्रय मूल्य बटे कितना हो जाएगा विक्रय मूल्य बराबर, यहाँ पे कितना था 7, यहाँ पर दिए, यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा 8, यानी क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी आ गई 7 और विक्रय मूल्य की वैल्यू कितनी आ गई 8। अब ये बताइए लाभ होगा कि हानि, भाई लाभ होगा, भाई कम में खरीदा है ज़्यादा बेचा तो लाभ ही होगा। तो क्या पूछा गया है, प्रतिशत बताना है, तो लाभ और प्रतिशत बता देते हैं भाई। 7 में खरीदा 8 में बेच दिया, 1 का लाभ हुआ कितने पर 7 पर, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, परसेंट का साइन, वैसे भी 1/7 1/7 की वैल्यू कितनी होती है 14 से ही 2/7% का उसे क्या हुआ है लाभ हुआ है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसी तरीके का अगला सवाल। क्या दे रखा है, 100 किताबों का लागत मूल्य, तो 100 किताबें 100 इंटू सीपी, लागत मूल्य का मतलब क्रय मूल्य यानी कि सीपी, 100 का सीपी बराबर 60 किताबों के एसपी के बराबर होगा। तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत निकालना है। अब देखिए इसको काटे तो 20 पंचे 100 और 20 दिए 60। ठीक,
अब यानी कि ये लिखा होगा 5 इंटू सी पी इंटू 3 इंटू एस पी। अब देखिए इतना भी करने की जरूरत नहीं है, यहीं से निकाल सकते हैं। सी पी की वैल्यू कितनी हो गई 3, एस पी की वैल्यू कितनी हो गई 5। ठीक है, निकालना चाहे तो भाई निकाल सकते हैं। सी पी इसको नीचे यहाँ पे ले आएंगे तो कितना हो जाएगा एस पी, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 और ये नीचे चलाएगा कितना 5, यानी सी पी कितना 3 और एस पी कितना हो गया 5 हो गया। तो देखिए भाई 3 में खरीदा 5 को में बेच दिया, यानी कि हमें क्या होगा लाभ। तो लाभ प्रतिशत की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, कितने में बेचा है, सॉरी कितने में खरीदा भाई 3 में, बेचा कितने 5 में, कितने का लाभ हुआ 2 का। परसेंट निकालने क्या करेंगे भाई 100 गुणा परसेंट का साइन, यानी कितना हो जाएगा 200 बटे कितना 3%। वैसे 1/3 की वैल्यू कितनी होती है भाई 33, तो ये कितना हो जाएगा 66.66%। काटेंगे तो 3 छक 18, फिर 3 छक 18 दशमलव लगाएंगे 3 छक 18 3 छक 18। ठीक, तो ये बात आ रही समझ में भाई सवालों को। चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। किसी वस्तु को 40% लाभ पर बेचा जा रहा है, यदि उसे विक्रय मूल्य के 3 गुना मूल्य पर बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। चलिए अगला सवाल है, किसी वस्तु को 40% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो 40% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो ये बताइए सीपी और एसपी निकालें। तो सीपी अगर 100 रुपये होगा तो हमारा एसपी कितना हो जाएगा 40% लाभ, यानी कितना 140 रुपये। अगर हम इसको रेशियो निकालें तो 20 पंचे ये कितना हो जाएगा 20 है, यानी कि सीपी अगर हमारा 5 रुपये होगा तो एसपी कितना होगा हमारा 7 रुपये। यानी कि जब हमें हमारा सीपी 5 रुपये होगा, लेकिन हमें 5 रुपया अगर हम उसको 7 रुपये बेचेंगे तो हमें कितना हो जाएगा 40% का हमें क्या हो जाएगा लाभ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अब सवाल में ये कह रहा है कि अब इसको 7 रुपये पे ना बेचकर इसको हम इसके 3 गुने पर बेचें, तो ये भाई 7 रुपये का 3 गुना कितना हो जाएगा 7 गुने 3, यानी कितना। अब हम उसे 7 रुपये में ना बेचकर कितने में बेचेंगे 21 रुपये में बेचेंगे। लेकिन भाई हमने खरीदा कितने में था 5 रुपये में। ये बताइए भैया 5 रुपये में खरीदा, अब हमने 21 रुपये में बेच दिया, कितने का लाभ मिलेगा 16 का लाभ मिलेगा। अब ये 16 का लाभ मिलेगा, कितने में मिलेगा 5 का परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा और परसेंट का साइन। 5 गुना कितना हो गया 10, यानी कितना 20, 16 गुना कितना 32, यानी 320%। यानी कि जब हमने क्या किया, जब हमने 7 रुपये ना बेचकर उसके 3 गुने यानी 30 रुपये बेचा, तो हमारा जो लाभ प्रतिशत है वो कितना आ गया है 320%। अरे बस समझ में। चलिए किसी तरीके का अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल दे रखा है, अगला सवाल दे रखा है कि किसी वस्तु को देखिए, फिर इसमें किसी वस्तु को 40% लाभ पर बेचा जा रहा है, यानी कि अगर हमने 100 रुपये में खरीदा होगा तो हमने बेचा कितने में होगा 100 का 40% कितना होगा 40 रुपये, यानी कितना 140 रुपये में बेचना होगा। फिर अगर इसमें एक रेशो निकाले तो 20 पंचे और 20 सत्तर, यानी कि अगर हमने 5 रुपये में खरीदा होगा तो हमने कितने में बेचा होगा 7 रुपये में बेचा होगा। आप कह रहे हैं कि अब अगर आप इसको बेचे, लेकिन यदि किसी वस्तु को 40% लाभ पर बेचा जा रहा है, तो यानी कि अगर 40% पे लाभ बेचते हैं खरीदा था साथ में बेच दिया गया, लेकिन बोला कि अब आप बेचे तो ये जो हमारा विक्रय मूल्य 7 हो गया, इसके 9/7 बेचिए, 7 का 9/7 का मतलब 9 का गुणा, तो 9 का 7 का 9/7, 7 से 7 कैंसिल, यानी कितना आ गया 9, यानी कि 7 रुपये की जगह अब आप कितने में बेचेंगे 9 रुपये में बेचेंगे। भैया 5 में खरीदा था और 9 में हमने बेच दिया, कितने का लाभ हो गया 4 रुपये का लाभ हुआ। 4 रुपये का लाभ हुआ है और किस पर हुआ है भाई 5, हमारा क्रम कितना है 5। परसेंट निकालने क्या करेंगे 100 से गुणा और परसेंट का साइन, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और ये 0, 4 गुणे कितना हो गया 20%, 20 होके 80% नंबर के आगे।
में हमारी 80% वैल्यू आती है। देखिए अगला सवाल है, अगले टाइप के सवाल बहुत अच्छा, बहुत सारे सवाल आते हैं। लिखा है एक थोक विक्रेता एक रुपए में 7 नींबू खरीदता है। एक थोक विक्रेता एक रुपए में 7 नींबू खरीदता है। चलिए ठीक है। अब बोला है कि 40% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे। अब बोला कि भाई ये बताइए, ये तो हमने चलिए ठीक है खरीद लिया, अब हम 1 रुपए में कितने नींबू बेचें कि हमें क्या हो जाए 40% का क्या हो जाए लाभ, 40% का क्या हो जाए लाभ हो जाए। अब देखिए इसको देखिए करने का क्या तरीका क्या होता है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मूल्य है वो क्या है, मूल्य क्या हमारा कांस्टेंट है, यानी कि 1 ही रुपए में कितने नींबू हमें खरीदते थे। अब 1 रुपए में ही बताइए कितने बेचे कि हमें 40% का लाभ हो जाए। देखिए जब कभी भी यहाँ पर ये मूल्य देखिए क्या हो जाए कांस्टेंट हो जाए, यानी कि जितने में खरीदा है उतने में ही हमें बेचना है। तो देखिए उसके लिए करते क्या है, मान लेते हैं ये हमारा हो गया क्वांटिटी, ये हमारी हो गई प्राइस। मान लेते हैं सीपी जो है 5 है, 5 रुपए पर पर यूनिट, यानी 5 रुपए पर यूनिट। और इसकी यानी कि ये हमारा क्या हो गया सीपी, और 6 रुपए पर यूनिट हमारा क्या हो गया एसपी। और मान लेते हमारे पास 30 रुपए थे केवल हमारे पास, तो ये बताइए जब हम खरीदेंगे तो कितना खरीदेंगे, 5 छक्का 30, और बेचेंगे तो कितना बेचेंगे 6 पंचे 30। यानी कि यहाँ से हमको ये समझ में आ गया जब हमारे पास ये चीज क्या हो कांस्टेंट हो, तो जो सीपी और एसपी का रेशियो होता है उसका उल्टा जो होता है वो क्या होता है क्वांटिटी का रेशियो, उसका उल्टा क्या होता है क्वांटिटी का रेशियो। अब देखिए, अब देखिए जैसे इस बार सीपी और एसपी, सीपी ये बताइए अगर 100 रुपया होगा तो हमारा लाभ कितना होगा 140% का, यानी कि हमारा एसपी कितना हो जाएगा 40% लाभ हुआ है, तो कितना हो जाएगा 140, यानी 140 अगर देखिए ये कितना हो जाएगा 20 पंचे, ये कितना हो जाएगा 20 सत्ते, ठीक। ये तुम्हारा प्राइस क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, यानी कि जो नींबू होंगे कितने हो जाएंगे, यहाँ ये 7 हो जाएगा और यहाँ ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इस तरह से कर दीजिए, ठीक। अब ये बताइए कितने नींबू भाई ने दिए 7, तो 7 बराबर कितना आ गया 7, एक की वैल्यू कितना आ गई है, तो यानी कि ये कितना आ जाएगा 5 बराबर कितना, एक वैल्यू आ गई, फिर 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, यानी कि अब वो 1 रुपए में 5 नींबू अगर बेचेगा तो उसे क्या हो जाएगा 40% का लाभ हो जाएगा। आ रही थी बात समझ में, आ रही थी बात समझ में, नहीं बात समझिए। देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, जो प्राइस है यानी कि जो मूल्य है हमारा, हमारा सीपी और एसपी, सीपी 100 रुपया होगा, हमारा जो एसपी कितना होगा 140, और इसको निकालेंगे तो 20 पंचे और 20 सत्ते। अब मात्रा के लीजिए या क्वांटिटी के लीजिए, तो मात्रा क्या होगा जस्ट उल्टा, ये कितना हो जाएगा 7 और 5, जबकि मात्रा सीपी जबकि कितने नींबू की है 7। ये बताइए 7 की वैल्यू 7 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। यानी कि अगर वो यानी कि कितना, यानी कि
अगर 5 रुपए यानी कि अगर वो 1 रुपए में 5 नींबू बेचता है तो उसे क्या हो जाएगा 40% का लाभ हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा। अब ये सवाल देखते हैं प्रोजेक्ट ये तब लगाइए जब यहाँ पर क्या हो, क्योंकि यहाँ पर ये चीज क्या दी गई हो, कांस्टेंट दी गई हो। इससे अगला सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल देखते हैं। अच्छा, इसी सवाल को एक तरीके से क्या लगा सकते हैं। देखिए क्या हुआ, 1 रुपए में 7 नींबू खरीदता है। ठीक, अगर 1 रुपए में 7 नींबू खरीदता है, ठीक, 7 नींबू का क्रय कितना आ गया, 7 नींबू का क्रय कितना है, 1 रुपया। तो 1 नींबू का क्रय कितना हो जाएगा, 1/7। देखिए यहाँ पर कितना आ गया है, 1 नींबू। कितना आ गया है, 1 नींबू। यानी कि 1 नींबू का क्रय यानी कि यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हमारा क्या दे रखा है, ये हमारा हो गया सीपी, ये हमारी क्या हो गई क्वांटिटी। यानी 1 रुपए में कितना, 7 नींबू। ठीक, अब हमें क्या करना है कि 1 रुपए में जो 7 नींबू है इसको हमें बेचना है, और कितने परसेंट पर, 40% लाभ पर। इसको क्या करिए, 140 बटे क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा, 20 और 20 पंचे की 7 से 7 पैसे कितना दिया, 1/5। अब हमें बेचना पड़ेगा 4% लाभ के लिए, यानी 1 रुपए में कितना, 5 रुपये आराम से दे दीजिए। एक आता है, यानी कि बहुत आराम से आप इससे भी कर सकते हैं। ये उससे आसान तरीका है, और आसान तरीका। अगला सवाल देखिए, दोनों तरीके से अगला सवाल देते हैं। अगला सवाल ये रखा है, एक व्यक्ति कुछ संतरे रुपए एक में 25 की दर से खरीदा हुआ, 1 रुपए में। देखिए यहाँ पर भी 1 रुपए ही है। कितने संतरे बेची कि उसे 25% का लाभ हो जाए। तो चलिए देखें, सीपी और एसपी जो मूल्य है 100 में खरीदा है और 125 यानी 25% लाभ पर 125 को बेच दिया। अगर कहिए तो 25 चौके 100, 25 पंची में हमारा ये हो गया। यानी कि जो भी संख्या की मात्रा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 10 यानी 5 × 4। तो कितना खरीदा है भाई, 25 यानी कि एक यानी 5 बराबर 25 से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 हो जाएगी। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पंचे 20। यानी कि अब उसे 1 रुपए में 20 संतरे बेचने पड़ेंगे उसको 25% लाभ कमाने के लिए। ठीक, ये तो हो गया पहला मेथड। ठीक है, दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। 1 रुपए में कितना, 25, यानी कि जो सीपी आ गया ऐसे ले सकते हैं, 1 रुपए में कितना, 25। अब इसको बेचना है कितने में, 25% लाभ पर। इसको कर सकते हैं 125 को भी कितना, 25 पंचे 5 दूनी 10, कितना हो गया, 1 रुपया आ गया नीचे 20। यानी 1 रुपए में और कितने, जब वो 20 संतरे बेचेगा तो उसे क्या हो जाएगा, 25% का लाभ हो जाएगा। ये मतलब अच्छा है, अभी दोनों से आप लोग कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, इसी तरीके का अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कह रहा है कि एक थोक विक्रेता रुपए एक की 7 नींबू खरीदता है, 40% लाभ में समझिए। एक व्यक्ति को रुपए एक में 12 संतरे बेचने पर 20% की हानि होती है। उसे 20% का लाभ कमाने के लिए रुपए एक में कितने संतरे बेचने चाहिए। यहाँ पर ये मूल्य कितना है, सेम ही है, सीपी और एसपी। सुनिए, आपकी देखिए क्या दे रखा है, एसपी एसपी ही दे रखा है, तो हम एसपी एसपी पे ही लगा कर लेते हैं। एक बराबर 20%। देखिए जब पहली बार 1 रुपए में आपकी देखिए बेचा ही बेचा गया, यानी कि एसपी एसपी किया गया है। एक व्यक्ति को रुपए एक में 12 संतरे बेचने पर कितना हुआ है, 20% की क्या हुई है, हानि हुई है। तो यानी कितना एसपी होगा हमारा, 80। और जो हमारा नया एसपी होगा वो कितना हो जाएगा, 20% लाभ पर बेचा गया हो, कितना हो जाएगा, 120। अब इसको कहा लीजिए तो 4 दूनी 8 और 4 दिए 12, यानी 2 3।
ये बताइए जो भी हमारे संख्या ये नींबू जो भी है क्या है संतरा है तो उसका मात्रा का कितना हो जाएगा 3 और 2। जब 80% हानि पर बेचा है तो कितने संतरा 12 यानी 3 बराबर 12 तो एक मिल जाएगी 300 के 12 यहाँ पर कितना हो जाएगा 200 के 8 यानी कि जब हम 1 रुपए में 8 संतरे बेचेंगे तो हमें क्या होगा 20% का लाभ होगा। अभी जब हम 1 रुपए में 12 संतरे बेच रहे थे तो हमें क्या हो रहा था 20% की हानि हो रही थी। जब हम 1 रुपए में 8 संतरे बेचेंगे तो हमें क्या हो जाएगा हमें लाभ मिलेगा। इसी का सेकंड मेथड देख लेते हैं। इसी उसी सवाल को अगर हम सेकंड मेथड से लगाएं तो कैसे लगाएंगे चलिए देखिए करेंगे क्या। देखिए अभी क्या दिया है कि 1 रुपए में 12 संतरे बेचने पर 20% की हानि होगी। तो 1 रुपए में जब उसने 12 बेचे हैं तो हमें 20% की हानि होगी। तो इसकी अगर हम देखिएगा सीपी निकालें तो सीपी कैसे निकालेंगे भाई 100 बटे कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 100 बटे 80 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया पूरा पूरा हमारा सीपी। अब हम इसको बेचें तो हम 1 रुपए में कितना बेचें कि हमें कितना हो जाए 20% का लाभ हो जाए। यानी कितना हो जाए 120 बटे कितना 120% किया 120 बटे कितना 100 हो जाए। तो 100 से 100 हमारा कैंसिल 4 3 12 4 2 8 और 300 को कितना हो गया 12 यानी 1 बराबर कितना 4 गुणे 2 यानी कितना हो गया 1 बटे 8। यानी हम 1 रुपए में अगर हम 8 बेचेंगे तो हमें क्या हो जाएगा हमें 20% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। आगे का सवाल देखिए ये जो मेथड ये जो मेथड को लगाया जाता है। जैसे अगला सवाल देखते हैं। ये देखिए जैसे 40 रुपए में 45 संतरे एक आदमी को 20% की हानि होती है। 40 रुपए कितने संतरे बेची तो उसे 20% का लाभ होने लगे। तो देखिए जब भी बराबर बराबर जितने रुपए में उसने या तो जितने रुपए में बेचे उतने रुपए में फिर बेचे या जितने रुपए में खरीदा है उतने रुपए में बेचने का। तो देखिए पहला स्पीड और दूसरा स्पीड रीसेलिंग प्राइस जो मूल्य है पहले वाले पर 20% की हानि हुई है दूसरे पर 20% का लाभ हुआ है। लेकिन 4 दुनिया 8 और 4 3 12 हुई है। तो मात्रा देखिए कितनी हो जाएगी भाई 10 छोटी हो जाएगी 3 ये कितनी हो जाएगी 2। पहले वाले की ये रखी है कितना 45 संतरी तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई 45 तो 1 की वैल्यू हो जाएगी कितना भाई 3 की वैल्यू अगर 45 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 बटे 3 3 कम 3 3 25 यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 यानी 3 15 तो 2 की वैल्यू जाएगी क्या 2 15 ये कितना 30 यानी कि उसे अब अभी तक वो कितना 40 रुपए में 45 संतरे बेच रहा था तो उसे क्या हो रही थी हानि की 20% की। अब वही अगर 40 रुपए में 30 संतरे बेचेगा तो उसे क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा कितने 20%। जब सेम ये रखा हो सेम ही रुपए दे रखा हो जितने रुपए में मतलब जितने बेचा गया उतने बेचा गया जितने में खरीदा गया उतने नहीं बेचे तब ये मेथड बहुत आसान है। तो ये मेथड ज़्यादा अच्छा है। अगर आप देखिए अगला सवाल देखिए कह रहा है एक व्यापारी ने 7 वस्तुओं को 9 रुपए में बेचा और उसे 10% का नुकसान हुआ। 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसने इसे कितने रुपए में बेचा उसने इसे कितने रुपए में बेचा। चलिए देखिए 7 वस्तुओं को 9 रुपए में बेचा। तो देखिए यानी कि ये हमारा एस पी मुझे रखा है एस पी कितना हो गया भाई 9 रुपए में उसने 7 बेच दिया यानी कोई रुपये हमें नीचे क्या होगी 40 हो गई। तो उससे क्या हुआ 10% का नुकसान हो गया। तो ये सीपी कैसे निकलेगा भाई 100 बटे क्या करेंगे नुकसान हुआ तो 100 बटे क्या हो गया 90। अब ये हमारा क्या निकल आया सीपी निकल आया। अब हमें इसको ऐसे बेचना है। अब हमें इसको यानी कि ये हमारा क्या आ गया भाई ये हमारा तो एसपी आ गया है ठीक। अगर आप देखते हैं सीपी निकाले तो ये बताइए 9 रुपए में अगर 7 जब वो बेच रहा है तो उसे नुकसान हुआ तो ये सीपी हमारा कितना होगा
100 बटे कितना हो गया 90। अब हमें इसे ऐसे बेचना है कि हमें क्या हो जाए, जो नुकसान हो रहा था वो हमारा लाभ में बदल जाए। तो कितना 40% लाभ में, यानी हमें इसको बेचना पड़ेगा 140 में, 140% यानी 140 बटे 100 कैंसिल। ठीक, अब ये 9 90, 0 से 0 कैंसिल, 7 में कितना हो गया 14, यानी कितना आ गया 2 बटे 1। यानी कि अब हम उसे ऊपर वाला क्या हो गया रुपया, नीचे हो गया हमारा क्वांटिटी, यानी कि अब हम उसे अगर 2 रुपए में 1 नींबू बेचेंगे तो हमें क्या हो जाएगा, लाभ होगा। 2 रुपए में 1 नींबू बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, लाभ होगा। ठीक है, इसको एक बार समझ लीजिए। देखिए ये इसमें निकलता है वो एक क्वांटिटी का निकलता है कितना आ जाएगा, लेकिन हम उसको मान लेते हैं क्या सबसे से एसपी है। तो कितना हो गया 9 रुपए में वो कितना बेच रहा है, 7 बेच रहा है, तो ऊपर रुपया नीचे क्या होगा क्वांटिटी। अब जब 9 रुपए में 7 बेचा तो उससे 10% की क्या हो रही है, हानि हुई। अगर हम सीपी निकालें तो सीपी निकालेंगे 9 रुपए में 7 की हानि हो रही है, यानी निकालेंगे कितना 100 बटे कितना हो जाएगा 90। अब हम इसको बेचें, यानी कितना, अब हम इसको बेचें 9 रुपए 7 तो कितना 100 बटे ये 90 हमारा। अब हम इसको बेचना है तो हमें कितने में बेचना है कि हमें 40% का लाभ है, यानी कि अब इसको हम बेचेंगे कितना 140%, 140% और 140 कितना हो गया 100। 100 से 100 ये हमारा कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 7 में कितना हो गया 14, ये कितना हो गया 2 बटे 1। यानी 2 रुपए में अगर हम 2 रुपए में अगर हम 1 बेचेंगे तो हमें क्या होगा 40% का लाभ होगा। चलिए इसी तरीके से अगला सवाल देखते हैं। बोला एक व्यापारी ने 11 आम को 12 रुपए में बेचा और उसे 15% का लाभ हुआ। 21% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे बिक्री करनी होगी। यानी कि 12 रुपए में उसने 11 आम बेच दिए, 12 रुपए में कितना 11 आम बेच दिए, लेकिन उसे 15% का लाभ हुआ, 15% का लाभ हुआ। यानी कि ये बताइए अगर 15% का लाभ हुआ तो ये बताइए हमारा सीपी कितना होगा, हो जाएगा 12 बटे 11 गुणे 100, लाभ हुआ तो नीचे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 120, सॉरी 15% का हुआ है तो ये कितना हो जाएगा 115। ठीक, अब हमें इसे ऐसे बेचना है कि 12 बटे 11 गुणे 100 बटे 115 कि हमें क्या हो जाए 21% का लाभ हो, यानी 121 बटे कितना 100 से 100 ऐसे 11 से काटिए तो 11 कितना हो गया 121। अब 12 गुणे 11 बटे कितना हो गया 115, 12 को 11 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 12 को जब 11 से तो ये लिखा तो 1 2 बच नहीं सकते, 2 और 3 मतलब 115। यानी कि अगर हम 132 रुपए में 132 रुपए में 115 नींबू बेचेंगे तो हमें क्या होगा, हमें क्या करेगा 21% का लाभ। ठीक, आगे का सवाल देखते हैं।